तैयार रहिए। स्टार्ट। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस बार माउंट आबू में हूँ। स्टॉप। अरावली की लंबी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा यह पर्वतीय क्षेत्र जैव विविधता के कारण भी अपना विशिष्ट स्थान रखता है। स्टॉप। राज्यपाल बनने के बाद तीसरी बार यहाँ आना हुआ है और लगता है प्रकृति ने कितना कुछ हमें दिया है। स्टॉप। पर यह जो बहुत सारा हमें मिला है उसका महत्व नहीं समझते हुए अंधाधुंध दोहन कर हम उसे गंवाते जा रहे हैं। स्टॉप। बिन मौसम बरसात, आंधी, तूफान आदि बदलते हुए पर्यावरण के खतरे की घंटी जैसे ही है। स्टॉप। मुझे लगता है जलवायु परिवर्तन का बड़ा कारण प्रकृति से मिली संपदा का बगैर सोचे अधिकाधिक दोहन और तेजी से जैव विविधता का धरती से लोप होना ही है। स्टॉप। समय रहते अभी भी यदि हम नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियां कभी हमें माफ नहीं करेंगी। स्टॉप। माउंट आबू प्राचीन भारत के सप्त कुल पर्वतों में से एक है। स्टॉप। यहाँ घने जंगल, पहाड़ियाँ और उन पर उगने वाली विभिन्न जैविक औषधियों, जंगली जानवरों, पक्षियों की चहचहाट में प्रकृति की सुगंध घुली है। पर जलवायु परिवर्तन का असर यहाँ भी हो रहा है। स्टॉप। कारण शहरीकरण का तेजी से बढ़ना और पारिस्थितिकी तंत्र के साथ बहुत से स्तरों पर छेड़छाड़। स्टॉप। पारिस्थितिकी संतुलन का बड़ा आधार है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का सहज प्राकृतिक आवास। स्टॉप। यह संतुलन यदि बिगड़ता है तो पर्यावरण को सीधे तौर पर नुकसान होता है। स्टॉप। वन संपदा व वनौषधियों का व्यापक स्तर पर अवैध दोहन होने के साथ ही कई बार लालच और व्यावसायिक हितों के चलते कुछ लोग वनौषधियों के घने जंगलों में पौधे जड़ से ही उखाड़ ले जाते हैं। इससे अनेक वृक्ष, झाड़ियों, लताओं आदि की प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। स्टॉप। जरूरी यह है कि जो कुछ बच गया है उसे सहेजते हुए प्रकृति के संरक्षण के लिए हम मिलकर कार्य करें। स्टॉप। पर्वतीय पर्यटन स्थलों या फिर वनाच्छादित विशेष स्थलों के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, पर ऐसे क्षेत्रों में पर्यटन प्रोत्साहन की गतिविधियां भी इस तरह क्रियान्वित होनी चाहिए जिनसे स्वच्छता के साथ पेड़ पौधों और वन्य जीवों के संरक्षण को सभी स्तरों पर सुनिश्चित किया जा सके। स्टॉप। प्रयास किया जाए कि हरे भरे वनों में मानवीय हस्तक्षेप कम से कम हो। स्टॉप। संरक्षण कार्यों में लोगों की भागीदारी और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सौर ऊर्जा व अन्य वैकल्पिक उपायों को लेकर जागरूकता भी आज बड़ी आवश्यकता है। स्टॉप। पर्यावरण संरक्षण के लिए हर एक व्यक्ति का छोटे से छोटा प्रयास भी कारगर हो सकता है, बशर्ते मन से किया जाए। स्टॉप। वृक्ष लगाने, उनका संरक्षण करने के लिए सभी आगे आएं। स्टॉप। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए ही मनाया जाता है। जैसे जैसे धरती पर वन कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे पर्यावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है। स्टॉप। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राष्ट्र के संपूर्ण भूभाग का 1/3 वन क्षेत्र होना चाहिए। स्टॉप। याद रखें, पर्यावरण शुद्ध रहेगा तभी जीवन रहेगा। स्टॉप। वृक्ष लगाना और उनका संरक्षण पर्यावरण शुद्धि का वह यज्ञ है जिससे भावी जीवन सुखद स्वस्थ रह सकता है। स्टॉप। आइए
विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी प्रकृति और पर्यावरण की हमारी संस्कृति के संरक्षण का संकल्प लें। स्टॉप। प्रकृति के आंतरिक संतुलन को क्षति पहुंचाए बगैर विकास की सोच को मूर्त रूप दें। स्टॉप। पैरा। वर्तमान में उपभोग विकास का पर्याय बन गया है। आज के दौर में जो जितना ज़्यादा खर्च करता है उसे उतना ही ज़्यादा विकसित माना जाता है। स्टॉप। उपभोग की प्रतिस्पर्धा हो रही है और वही विकास का पैमाना बनता जा रहा है। स्टॉप। यह इससे प्रमाणित होता है कि आज विश्व के अति विकसित देश सर्वाधिक ऊर्जा की खपत करते हैं और पृथ्वी के संसाधनों का अधिकाधिक शोषण करते हैं। स्टॉप। लोभ लाभ की माया में हम जरूरतों और इच्छाओं का भेद भुला बैठे हैं। स्टॉप। हम यह भी मान बैठे हैं कि श्रेष्ठता वस्तुओं के अपरिमित भंडार से आती है। स्टॉप। आज उपभोग की तीव्र लालसा की चपेट में पूरी दुनिया आती जा रही है और सर्वग्रासी उपभोग सब कुछ लील सक रहा है। स्टॉप। वैसे तो उपभोग के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, पर कितना उपभोग किया जाए यह हम लोग ही तय करते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जिन भौतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उनकी उपलब्धता की सीमा है। स्टॉप। लोहा, कोयला, सोना, पेट्रोल, दाना, पानी और वायु ही नहीं, धरती की उर्वरा शक्ति और पानी की उपलब्धता भी अथाह न ही कर सीमित है। स्टॉप।